हेलो 10th क्लास आर्मी। आज हम लेकर आए चैप्टर नंबर 3 जो कि होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे सारा कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन जो कि होगा कॉन्सेप्चुअल। तो चलते हैं पहली स्लाइड पर हमारे पास, और चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं, पेयर वर्ड क्यों रखा गया है। देखो, पेयर का मीनिंग होता है टू। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? टू। और लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री पोलिनोमियल। कैसा? 1 डिग्री पोलिनोमियल। अब 1 डिग्री पोलिनोमियल कैसे बताए थे हमने? इससे प्रीवियस वीडियो पढ़ा था पोलिनोमियल चैप्टर, तो वहां पर हमने बताया था कि ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 ये 1 डिग्री पोलिनोमियल होता है अपने पास। लेकिन ये 1 डिग्री पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो लीनियर पोलिनोमियल होगा अपने पास 1 डिग्री वाला, वो 2 वेरिएबल में होगा। तो कैसा होगा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगी? एक इक्वेशन होगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकेंड होगी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल 0। ये जो मेरे पास दो मैंने इक्वेशंस बनाई है आपके सामने, इन दोनों ही इक्वेशन में मैं कितने वेरिएबल यूज कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई? 2 वेरिएबल। एक तो x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों का जो डिग्री दिया हुआ है वो कितना है अपने पास? 1। दैट्स वाई इनको हम एक नाम देते हैं, क्या? 1 डिग्री पोलिनोमियल। तो हमारे पास जो हम इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी कर रहे होंगे वो होंगी 1 डिग्री पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। 1 मिनट देखेंगे सभी, मैं इसको इरेज करके दोबारा से समझाता हूं। चैप्टर था हमारा पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो, मैथमेटिक्स में जो फील आता है ना वो सामने लिखने से आता है, इसलिए जैसे मैं आपके सामने नोट डाउन कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करेंगे और साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर टाइम लगने पर दे दिया करूंगा। तो पहली इक्वेशन तो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकेंड होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब जो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस लाइन की इक्वेशन है, और वो लाइन मैंने मान लिया ये वाली लाइन L1 है, और एक लाइन मेरे पास क्या है? L2 है। दो लाइंस अपने पास दी हुई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि दो लाइन अगर हमारे पास होती है, मैं एक पेन ले लेता हूं, यहाँ पे पड़ा हो कोई है हमारे पास, इधर से। अब मेरे पास दो लाइन है भाई, पॉसिबिलिटी क्या है? या 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इस टाइप से, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेंगी इस टाइप से, या फिर ऐसे चलती जाएंगी। इसकी इससे कोई पुरानी दुश्मनी है, इसकी कोई इससे दुश्मनी है, सीधे आगे की ओर ऐसे चलते जाएंगे, ना कहीं आगे जाके हाथ मिलाएंगे ना पीछे हाथ मिलाएंगे। तो सच टाइप ऑफ लाइंस जो होती है वो कहलाती है पैरेलल लाइन। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है तो मेरे प्यारे भाई इनको हम नाम देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। रिपीट करेंगे, अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा मतलब कट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी तो कोइंसिडेंट लाइन, और बीच का एंगल 0 डिग्री बनाते हुए मूव कर रही होंगी तो क्या कहलाएंगी अपने पास? वो कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वो तीनों लाइंस की जो कंडीशंस होती है अपने पास वो क्या क्या बनती है वो देखेंगे भाई। 3 कंडीशंस बनती है, और 3 कंडीशंस के 2 सॉल्यूशन होते हैं। 2 सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस चैप्टर से मैं लिख के देता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। और ये भी याद रखना, जितने कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा उन सारे ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखते हैं इधर कंडीशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, कंसिस्टेंट जो होता है अपने पास वो 2 टाइप का सॉल्यूशन रखता है। देखो, एक बात बताओ भाई, अगर मैं स्टडी को लेके कंसिस्टेंट हूं, मैं लगातार लगातार डेली 3-4 घंटे किसी भी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे रहा हूं, तो वो रिजल्ट देगा नहीं देगा? उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अगर कंसिस्टेंसी है
तो सॉल्यूशन 100% होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो मेरे प्यारे भाई इसके पास जो होते हैं ना वो दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भैया कब इनफाइनाइट होगा, कब यूनिक होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको एक टाइप बताया कि कंसिस्टेंसी जो होती है लगातार किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी काम को लेकर वो एक सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराती है। तो इसी टाइप से अपने पास अगर कंसिस्टेंट टाइप आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास सॉल्यूशन जरूर होगा, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट में नहीं होगा। इसको क्या बोल देते हैं अपन, मोर देन टू, मतलब अपने पास ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे। या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसको हम नाम देते हैं जीरो सॉल्यूशन। अब ये जो मैंने नाम लिख दिए इनकी कंडीशंस क्या क्या पहले वो समझ लो। यहां पर शर्त होती है अपने पास, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लीनियर इक्वेशन 1 में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स लीनियर इक्वेशन 2 में, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल ना हो b1 अपॉन b2, y के कोफिशिएंट के रेशियो के, तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस होती है वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है मेरे प्यारे भाई, इसका जो कंडीशंस बनता है, एक लाइन मेरे पास ये हो जाएगी और एक लाइन मेरे पास ये हो जाएगी ऐसे करके। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम एग्जांपल भी लेंगे आगे, टेंशन मत लें। अब हम आ जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पर कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने एक इक्वेशन से ली, एक लाइन इक्वेशन ऐसे कर दी, और दूसरा मैंने क्या काम किया, एक इक्वेशन ये ले ली, और ये इक्वेशन जो है इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है। किसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, सीधी लाइन है ऐसे करके। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब कितने पॉइंट पे टच कर रही है एक दूसरे को, मैं ये वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही होगी। अगर वो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट। कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो ऐसे केस में होगा अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक प्यारा सा नाम होता है मेरे प्यारे भाई, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन हो गई मेरे पास, ये कोइंसिडेंट लाइंस। मेरे प्यारे भाई इन लाइन को हमने नाम दे दिया कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आया, हमने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं दो टाइप के सॉल्यूशन रखते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का टाइप, नेमिंग, कंडीशंस वो हमने यहां बताया। इधर देखेंगे इनकंसिस्टेंट में क्या कंडीशन होती है। अब इनकंसिस्टेंट को देख लेते हैं। इनकंसिस्टेंट होता है अपने पास अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल हो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इक्वल ना दिया हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे भाई, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब एक बात बताओ भाई, किसी के घर में लड़ाई हुई, दोनों डंडे निकाल के आ गए, अब दोनों डंडे लेके ऐसे ही चल रहे हैं बराबर बराबर, किसी ने किसी के खोपड़े में नहीं मारा तो मतलब किसी का खोपड़ा नहीं फूटा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, बीच में कोई तीसरा बचाव करने भी आया तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब ये दोनों जो है ना ऐसे के ऐसे ही साथ आगे की ओर चलते रहते, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते, और कट नहीं करते तो ऐसी लाइंस को हम नाम देते हैं क्या, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री होने के कारण इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दोबारा से रिकॉल करेंगे, हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी उनके पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट को हमने नाम दिया यूनिक सॉल्यूशन। जब मेरी लाइन सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। नाम होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। कंडीशन होगी कांस्टेंट का रेशियो x के लिए, कांस्टेंट का रेशियो x के लिए और कांस्टेंट का रेशियो y के लिए। अगर वो इक्वल नहीं होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे भाई, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो पॉइंट पर 1 पर इंटरसेक्ट कर रही होती है ओनली।
अब अगर अपने पास हम बात करने लगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरे पास केमिस्ट्री का कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये जो अपने पास है ऐसे करके एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। देखो ऐसे मान लो ये अपने पास कितने मीटर की इसकी थिकनेस है, मोटाई है, ऐसे मान लो 5 mm है, ये 10 mm है, तो इसके अंदर आ जाएगा ये, तो इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, ऐसे करके डबल हो गया, ओवरलैप करा 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके टिल इन्फिनिटी पॉइंट आ रहे हैं। इनफाइनाइट पॉइंट वो पॉइंट आ रहे हैं जिनके बीच इन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो भाई मेरे इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम यहां पे आए, अगर स्टार्टिंग के दो रेशियो तीसरे रेशियो के इक्वल नहीं होते हैं, तब हम ऐसे सॉल्यूशन का नाम क्या देते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे रेशियो का हम क्या नाम देते हैं, नो सॉल्यूशन। कुछ मैं एग्जांपल्स आपके सामने दिखाता हूं इनके ऊपर, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा स्लाइड को, यहां पे मैं इसके नीचे एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि इधर मैंने कंसिस्टेंट लिया तो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं अपने पास। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ, किसका रेशियो ले रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, हेयर a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 1, क्या 2 अपॉन 1 3 अपॉन 7 के इक्वल है, नहीं है। तो मतलब मैं इनको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो x एंड y का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्व कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी हमारे पास सिलेबस में दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और लास्ट होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं सॉल्यूशन में कंडीशंस बनती कैसी हैं। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई मैं कंडीशंस ले लेता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, यहाँ पे लिखा 4x प्लस 6y प्लस 10 और इक्वल 0। देखो मैथमेटिक्स में जो फील आता है ना, वो बोर्ड पे साथ के साथ लिखने में आता है, और आप भी साथ के साथ नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ इसका, कि यहाँ पे रेशियो आएगा 2/4, 3/6 एंड 5/2। अब मैंने 5/10, दिमाग थोड़ा आगे चल रहा था, 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब मैं इनको जो कैंसिल आउट करूंगा तो इन सभी का जो रेशियो निकल जाएगा, यहां से आएगा 1/2, यहां से भी आएगा 1/2 एंड यहां से भी आएगा। तो भाई इन सभी का जो अपने पास रेशियो आ रहा है ना, वो सभी का जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो तीनों का इक्वल आ रहा है, और जब इक्वल आ रहा है तो इनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, वो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे आएंगे। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई। वो एग्जांपल मैं अपने पास से क्या ले लेता हूं, मैं आपके लिए ये वाला कलर लगाना था, ये ले लेते हैं, चलो रेड्यूस लास्ट, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, खतरनाक सॉल्यूशन है, डर लगने वाला है ही नहीं सॉल्यूशन यार। क्या होगा, अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0, मैं यहां लिख दूं 4x प्लस 6y प्लस 8 और इक्वल 0। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने यहां इनका रेशियो फाइंड किया। मैंने जब इनका रेशियो निकालने का प्रयास किया तो मेरे को रेशियो मिला 2/4, 3/6 और 7/8। जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आता है 1/2, ये भी आता है 1/2, बट नॉट इक्वल होता है 7/8 की। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल अपने पास से लिखकर बताए ना, अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जांपल बनाना बहुत इजी होता है। मैंने कैसे बनाया है, मैंने यहाँ पे जो भी नंबर लिया है उसका ना तो डबल किया है ना ट्रिपल किया है, ऐसे नीचे बनाया को ना तो डबल हो ना ट्रिपल हो ना बिल्कुल सेम हो। तो मेरे पास कैसा सॉल्यूशन का एग्जांपल बन गया, यूनिक सॉल्यूशन का। अब मुझे बनाना था सबका रेशियो बराबर आना चाहिए, तो मैंने क्या काम किया, जो यहाँ पर इक्वेशंस लिखी उसी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी, मल्टीप्लाई विद 2 करके। देखो ध्यान से, 2 का जस्ट डबल 4, 3 का जस्ट डबल 6, 5 का जस्ट डबल 10। अब क्योंकि अपनी एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, वो फॉर्मेशन करने के लिए आएगा कि एग्जांपल लिख के बताओ। एग्जांपल किसके लिख के बताओ, कि पैरेलल की कंडीशन कब अपने पास ऑप्ट होती है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन कब ऑप्ट होती है अपने पास, और यूनिक सॉल्यूशन की कब ऑप्ट होती है। अब मुझे इसका पता था कि स्टार्टिंग के दो रेशियो बराबर होते, तीसरा बराबर नहीं हो, तो उसकी कंडीशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो उसका मैंने जस्ट डबल क्या ले लिया मेरे प्यारे भाई, मैंने उसका जस्ट डबल ले लिया यहाँ पे 4, इसका जस्ट डबल क्या ले लिया मैंने 6। देखो अगर डबल कर रहे हो तो सिर्फ डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो ट्रिपल करना है। लेकिन इसका आप एग्जांपल ये भी दे सकते हो, x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल 0, x प्लस 3y
प्लस 7 इक्वल 0। ये बिल्कुल सेम भी लिख सकते हो आप, ये बिल्कुल सेम भी लिख दोगे, लेकिन इन कांस्टेंट का रेशियो चेंज हो जाना चाहिए, बस इसके साथ ये मैच ना करे। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 1/1, 3/3, तो कितना आएगा 1 बराबर 1, लेकिन ये 8/7 के इक्वल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया कि स्टार्टिंग के 2 को डबल कर दिया और लास्ट वाला डिफरेंट लिख दिया। तो मेरे पास तीनों के एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम चलेंगे इनको सॉल्व करने वाले मेथड के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। हम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं अपने पास। अब वो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन होते कितने टाइप के, वो 3 टाइप बता दिया हमने आपको। मेथड जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक हमारे पास होता है मेरे प्यारे भाई एलिमिनेशन मेथड। ये वर्ड अगर आपने कभी मैच देखते होंगे ना तो वहां पे सुना होगा कि ये क्रिकेट की टीम इस वाले टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर गई। आईपीएल में जो टीम अपने पास एलिमिनेट कर जाती है, जो कम नंबर रहती है, जो टेबल में नीचे टीम होती है, वो सबसे पहले क्या कर जाती है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है उनके लिए टूर्नामेंट खत्म हो गया, अब वो वहां से क्या हो गई, गायब हो गई। सही है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, किसी कोफिशिएंट को गायब किया करेंगे। ठीक है, तो वो मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैल्यू पुट करना। ठीक है, हम किसी एक वैल्यू को पुट करा करेंगे और पुट करने की हेल्प से दूसरी वैल्यू फाइंड किया करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस मेथड को मैं सॉल्व करने का मेथड यहाँ पे बताता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा 7, x प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा 5। मैं इनका रेशियो ले रहा हूं, तो रेशियो जो मेरे पास वो कितना आ रहा है, 2/1, 3/3 और 7/5। ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसके पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होगा वो देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है किसी भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो मैं इस वाली वैल्यू से इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं इसको, और इसको बोल देता हूं सेकंड। सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। 5 माइनस 3y किस में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं 1 में रखूंगा ना तो 2 इंटू एक्स होगा, तो 2 5 जो हो जाएगा 10, माइनस 2 3 जो होएगा 6y, और प्लस में आएगा 3y, और इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 7। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां पर बनेगा माइनस का 3y, जो कि राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 3y, और यह 10 में से जब ये कितना जाएगा 7, तो बचेगा मेरे पास कितना मेरे प्यारे भाई 3। तो हमने क्या काम किया, मैं इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो यहां से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो y का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया 5। जैसे ही मेरे को y का वैल्यू मिला, मैं y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, चाहे तो इस रिलेशन में या यहाँ पे। तो मैं यहाँ इस रिलेशन में जब सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे को x का वैल्यू मिलेगा 5 माइनस 3 इंटू 1, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, चाहे तो x का वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दो, या y का वैल्यू निकाल के किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी दूसरी इक्वेशन में जो इजी बन पा रहा हो। अब मैं आपके लिए एग्जांपल दे देता हूं एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन को सेम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड बोलता है किसी एक कोफिशिएंट को पहले से क्या कर लो, सेम कर दो, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एलिमिनेट कर दो। देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल 7 लिखा हुआ है, मैं इसमें मल्टीप्लाई लगा रहा हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y, और यहाँ पे हो जाएगा 10। मैंने इस इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सा था मेरे प्यारे भाई, सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और मल्टीप्लाई करके ये मिला। अब मैं दोनों को कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस एंड माइनस। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां पे कितना मिल रहा होगा माइनस का 3, और यहां पे मिलेगा माइनस का 3, और मैं इस -3 से इस -3 को क्या कर दूंगा, कैंसल आउट। तो y मेरे पास आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1। y कितना आ जाएगा अपने पास 1, तो y हमको मिल गया 1। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, जैसे कि हम मान लें फर्स्ट में, इसमें रख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट में, तो यहां से आएगा 2x प्लस 3 और इक्वल में आएगा 7, 2x इक्वल टू आएगा 4, x इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 2। देखो दोनों से ही आंसर क्या आया, सेम। x का वैल्यू 2 था, यहाँ पे भी 2 था, y का वैल्यू 1 था, और यहाँ पे भी y का वैल्यू अपने पास कितना आया था 1। तो हमने जो चैप्टर नंबर 3 था
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कंडीशंस जो तीन होती है, वो तीनों कंडीशंस को डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ समझाया, तीनों की एग्जांपल्स हमने वहां पे दिए, फिर उनको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों को हमने डिस्कशन किया। अब इन सभी जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हमने इस वीडियो में, इनसे रिगार्डेड हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए।